हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक मैथ्स इजी पर। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का, दैट इज पॉलिनोमियल। क्या है आपका? पॉलिनोमियल है। तो देखते हैं पहले पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। क्या पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। यहाँ तक का मतलब समझ रहे हैं क्या? अभी हम ये कह रहा है कि टाइप की क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है। क्या होती है? टाइप की एक्सप्रेशन होती है जो कि किससे मिलकर बनी होती है? आपकी वेरिएबल से, कांस्टेंट से और एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, डिग्री, ठीक है। और डेटा कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या कि 3x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और लगा दूं। देखो, इट इज डिफाइंड इन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, किससे मिलके बनी है एक्सप्रेशन? वेरिएबल से। वेरिएबल यहाँ पर क्या है? एक्स। वेरिएबल का अगर आपको मतलब नहीं पता हो तो वेरिएबल का मतलब होता है ए टू जेड सारे लेटर्स, ठीक है। ए टू जेड सारे लेटर में हम कहते हैं वेरिएबल। तो एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात है कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब होता है काउंटिंग, एक से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी काउंटिंग उन सबको हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जी कांस्टेंट भी ये रही, एक 5 आ गया, एक 3 आ गया, ठीक है। अब बात है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट यानी यहाँ क्या है? 2, ठीक है। अब दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये सारे क्या है? कंबाइन। किस कैसे कंबाइन है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। जैसे प्लस, तो यहाँ पे आगे नहीं, आगे प्लस। माइनस तो यानी यहाँ पर और क्या लगा है? मल्टीप्लाई, यानी इनमें से कोई सा लग सकता है। और यहाँ पर एक और क्या लगा आपका? मल्टीप्लाई। 3 इंटू एक्स, यानी अब ऐसे देख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये होता है आपका एक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका क्या होता है? आपका पॉलिनोमियल। तो आई होप आप सबको पॉलिनोमियल का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़े टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। टाइप ऑफ पीएक्स। पीएक्स मतलब पॉलिनोमियल होता है। एक तो होता है आपका लीनियर, एक तो होता है आपका क्वाड्रेटिक, और एक तो होता है क्यूबिक। क्यूबिक पीएक्स, क्वाड्रेटिक पीएक्स और लीनियर पीएक्स। इन सबको समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि एक डिग्री होती है, डिग्री नाम की टर्म होती है। क्या? डिग्री। डिग्री ऑफ पीएक्स। डिग्री ऑफ पीएक्स का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, उसी को हम क्या देते हैं बेटा? आपका डिग्री कह देते हैं। क्या? जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। तो अब बात आती है, ये इसे भी आपको नोट कर लीजिए एक बार। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए लीनियर में DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं इसे, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जो लीनियर पीएक्स में होता है वो डिग्री आपकी क्या होती है? यानी हाईएस्ट पावर क्या होती है आपकी? 1 होती है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है आपकी? 2 होती है। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है आपकी? 3 होती है। लीनियर का एग्जांपल ले लीजिए, 3x प्लस 5। क्वाड्रेटिक का ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5। क्यूबिक का ले लीजिए वेरिएबल से, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट मतलब डिग्री से फर्क पड़ता है। डिग्री यहाँ पर क्या है? 3, यानी मैंने क्या बताया था? क्यूबिक में क्या होगी डिग्री आपकी? 3, यानी हाईएस्ट पावर क्या होगी आपकी? 3 होगी। तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्यूबिक है। ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है ना लीनियर है। अब इसे इस पे आते हैं। मैंने क्या बताया? हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या होती है आपकी? 2। ये 2 है हाईएस्ट पावर, 3 तो नहीं है ना 1 है, तो इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर देख लीजिए हाईएस्ट पावर क्या? 1 है। इसका मतलब ये क्या है आपका? लीनियर है। इसका मतलब ये आपका क्या है? लीनियर है। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आई जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बस नोट करते जाइए, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट है, इससे आपका ही बेनिफिट है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ।
हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। थोड़ा इंट्रोडक्शन था। कराते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्या कहते हैं, देखिए आप पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, फाइंड द सॉल्यूशन। क्या फाइंड द, आपको सॉल्यूशन फाइंड करनी कह रहा है। सॉल्यूशन क्या होता है सर, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब होता है समाधान, समाधान सॉरी समाधान, क्या होता है समाधान। तो हमें यानी यहाँ पे क्या बताने हैं, सॉल्यूशन बताने हैं। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल यानी, एक मिनट रुकिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 3x² प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस एक मिनट रुक जाइए आप। t² माइनस 15। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये इसे 9 ले लेता हूँ, t² माइनस 9। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है आपका, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है आपकी, 2 होती है। तो डिग्री 2 है या नहीं है, देखिए डिग्री आपकी है 2, डिग्री क्या आपकी 2 है। अब यहाँ पर हमें बताना है इसके सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन वाला ऐसी टी की कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी इज इक्वल्स टू 0 कर दे। इसे, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, मिट्टी में मिला दे, यानी 0 बना दे। ऐसी कौन सी टी की वैल्यू है, तो उस टी की वैल्यू को ही हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसे, टी की वैल्यू को ही सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, 3 ले लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है नहीं आ रहा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी इक्वल टू 0 ला दी नहीं ला दी। तो ऐसे टी की वैल्यू को हम कहते हैं सॉल्यूशन। यानी ये 3 क्या है आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ px, सॉल्यूशन ऑफ px। ठीक है, अब हमने यहां पर देख लिया मैथमेटिकल, मतलब लिखे, हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। हम देखते हैं ग्राफिकली इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक px, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऑलवेज पैराबोला, पैराबोला ऑलवेज। ऑलवेज कैसे बनता है, पैराबोला। पैराबोला अगर आपको नहीं पता तो पैराबोला इसे कहते हैं, इस तरीके की शेप को, या कह सकते हो इस तरीके की शेप को, या कह सकते हो इस तरीके की शेप को, इस तरीके की शेप को, इस तरीके, मतलब कहते हैं थोड़ा बाउल स्ट्रक्चर शेप का, उसे कहते हैं पैराबोला। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। देखिए पहले आपको क्वेश्चन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन पहला आपको कहता है कि क्या, सॉल्यूशन बताओ। ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको, x डैश y y डैश। अब इसके सॉल्यूशन बता गए, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई, ग्राफिकली मेथड। जितनी बार भी ये जो ग्राफ बना है, मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल्स टू p पे बना हुआ है, y इज इक्वल्स टू किस पे बना हुआ है, p पे बना हुआ है। तो अभी जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है आपका, ये 0 बार कट कर रहा है। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे आपके पास, 0 हो जाएंगे। आप बस ये याद रखिए कि जितनी बार भी x एक्सिस को कट कर रहा है, क्या, जितनी बार भी x एक्सिस को कट कर रहा है उतने ही सॉल्यूशन होंगे। क्या, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो अब एक और करके दिखा देता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि क्या, दूसरा क्वेश्चन, ये x डैश y डैश। तो हम यहाँ पर देखिए कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब कितनी बार कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कितनी बार हो रहा है, केवल एक बार। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा आपका, एक सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
3 क्या कहता है? 3 हमसे कहता है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप मुझे बहुत जल्दी से, अगर आप समझ गए हो तो। देखिए बहुत ईजी है, ट्राई करके देखिए, अगर आपसे नहीं होगी तो मैं कराऊंगा आपको। देखिए तीसरे का आंसर कैसे बताएंगे? कितनी बार काट रहा है ये? 1 2 3, तो इसके हो गए 3 सॉल्यूशन। तीसरे का आंसर 3 है। कितनी बार काट रहा है एक्स को? 2 बार सर। 1 2, देखिए कितने हो गए? 2। और आप इसे कैसे बता सकते हैं? क्योंकि देखो क्या बनना है, एक पैराबोला बनना है, तो पैराबोला के कितने होते हैं? आई मीन पैराबोला किसका ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक का होता है। और क्वाड्रेटिक में कितने सॉल्यूशन होते हैं आपके? 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो वैसे भी हम बता सकते हैं, कैसे बता दो आप। अब 5 में देखिए 1 2 3 4, इसके हो गए 4 सॉल्यूशन। 1, अब यहाँ पर देखिए इसे आप 2 काउंट नहीं करेंगे, पूरी काट के नीचे नहीं चलेगी, छू के चलेगी, तो इसे हम एक ही कंसिडर करेंगे। 2 और इसे भी 3, इसकी हो जाएंगे 3। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 2।